कंपाउंड इंटरेस्ट के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इसका ऑलरेडी हम पार्ट 1 कर चुके हैं, जहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे कॉन्सेप्ट हमने वहां पे क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है तो आप डायरेक्ट इस वीडियो में बन सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ 3000 एट 10% पर एनम एट कंपाउंड इंटरेस्ट। ही पेज बैक Rs 1000 टू द बैंक एट द लास्ट ऑफ ईच ईयर। हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द लास्ट ऑफ द थर्ड ईयर टू क्लियर ऑल हिज ड्यू। क्या है कि किसी ने 3000 लिया बैंक से उधार, ठीक है, और वो एक साल के बाद जाता है। अच्छा, 3000 उधार लिया और रेट बैंक उसको प्रोवाइड करती है 10% के रेट पे हम आपको 3000 रुपये देंगे, ठीक है। अब वो क्या करता है, वो हर बार जाता है और 1000 रुपये जमा करके आ जाता है, ठीक है। जैसे ही साल खत्म होता है तो 1000 जमा कर देता है बैंक, ठीक है। और इस तरह से वो 2 बार जमा करता है, क्योंकि तीसरी बार में क्या है कि वो कितना जमा करेगा, तो 2 बार उसने 1000 जमा किया, तो तीसरी बार में वो कितना रुपया जमा करेगा ताकि उसका पूरा का पूरा ड्यू खत्म हो जाए, ठीक है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले पहले साल का निकालेंगे तो ये हो गया 3000। 3000 में अगर रेट 10% है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 10 से हो जाता है 11, है ना। तो ये हो गया 1010, ये हो गया 3300। यानी पहले साल उसके पास जब जाएगा ना तो वो बोलेगा कि देखिए आपका 3000 तो लिए थे, 300 रुपये आपका इंटरेस्ट हो गया, तो आपको 3300 देना पड़ेगा। तो बोलेगा एक काम करो, आप अभी 1000 रख लो, जो बाकी है वो अगले साल के लिए आएंगे तो अगले साल देखेंगे। 3 में 1 2 बोला ठीक है, 2300 रुपये आपका रह गया अकाउंट में। अब ये क्योंकि 2300 रुपया रह गया तो अब जो लगेगा, अब जो लगेगा उसमें इंटरेस्ट वो इस 2300 पे लगेगा ना। तो ये हो गया 10 से 11, ठीक है। अब इस पे लगेगा तो ये कट गया। तो जो दूसरे साल जब वो जाएगा तो बोलेगा कितना, 11 3 33 और 3 11 2 22 23 24 25 25। यानी कि अगले साल जब जाएगा तो बोलेगा देखिए आपको 2530 रुपया देना है इस बार। तो बोलेगा नहीं, इस बार भी आप क्या करो, इस बार भी आप 1000 ही लो हमसे, जो बाकी है ना। बाकी कितना रह गया बोलो, बोला बाकी जो है आपका 1530 रुपया रह गया। बोला एक काम करो, आप इसको एक साल अगले बार जब आएंगे तो इसको हम पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो अगले बार जब वो आएगा तो उसका जो 1530 पे ही इंटरेस्ट लगेगा, तो वो हो जाएगा 10 से 11। 1011 के 11 तिया 33 के 3, बाकी में 3, 11 25 55 56 57 58 के 8, बाकी में 5, 11 5 16। यानी जब अगली बार वो तीसरी बार आएगा तो आप बोलेगा कि आपको इस बार देना है 1683 रुपया। तो वो इस बार 1000 नहीं देगा, वो इस बार बोलेगा कि तीसरी बार में पूरा का पूरा हमसे तुम 1683 रुपया ले लो और मेरा ये खत्म करो, ठीक है। तो इतना ये रुपया ये पेड करके और चल, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जैसे ये सवाल है कि अ पर्सन बाइज अ मोबाइल फोन एंड पेज 10,000 एज अ डाउन पेमेंट। मतलब किसी ने फोन खरीदा और 10,000 रुपये डाउन पेमेंट दिया। जो भी पैसा बच गया उसको बोला कि हम 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में जमा करेंगे, और क्योंकि वो पैसा बच गया तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा 5% का कंपाउंड, ठीक है। तो 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/20। मतलब 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर वो जमा करेगा, फिर सेकेंड ईयर वो जमा करेगा। तो पहला साल जब जमा करेगा तो उसका जो 20 रुपये अगर प्रिंसिपल है तो उसको 21 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 2 सालों के बाद जाएगा तो उस 20 रुपये पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही 21 का, और फिर उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जो अमाउंट है, इसका अमाउंट कितना आ गया यहाँ से 441। ये अमाउंट जो है वो पेड करता है 8820 के बराबर। अब देखोगे यहाँ पे तो 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में जमा करता है, मतलब यहाँ पे भी 441 रुपये जमा करता है और यहाँ पे भी 441 रुपये जमा करता है। बट ये 441 तो आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे खुद से 21 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे 441 उन्होंने एनुअल इंस्टॉलमेंट, जो हमारा अमाउंट है वो 441 है, और जो 441 है वो क्वेश्चन में किसके बराबर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 8820। मतलब वो पहला साल जब जाता है 8820 रुपये जमा करता है, सेकेंड ईयर जब जाता है तो 8820 रुपये जमा करता है, लेकिन हमारा फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 441 रुपये जमा करता है। तो ये बराबर ये हो गया। आपको निकालना क्या है, निकालना है प्राइस ऑफ द फोन। तो प्राइस कैसे निकालेंगे, प्राइस निकालेंगे पहले प्रिंसिपल निकाल लेंगे, जो भी प्रिंसिपल होगा, और उसमें हम ऐड कर देंगे डाउन पेमेंट, तो हमारा प्राइस निकल जाएगा। तो ये प्रिंसिपल निकालेंगे कैसे, ये इसको ऐड कर लेंगे, 21 दूना 42 420 और 21 दूना 42 420। ये हो गया 0 4 4 8 सॉरी 2 2 4 ना, ये क्या हो रहा है, अब ये मिट क्यों नहीं रहा। हाँ, ये रहा आपका 0, ये रहा 2 2 4 और 4 4 8, 840 आ गया प्रिंसिपल। तो हम प्रिंसिपल 840 का वैल्यू निकाल लेंगे। 840 का वैल्यू कैसे आएगा आपका,
ये 8820 डिवाइडेड बाय 441 इंटू कितना हो गया आपका 820। इसको काटोगे तो ये 2 बार में चला जाएगा 20, ये हो गया 2 दूना 4, 8 दूनी 16 और ये हो गया 00। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल। अब हम प्रिंसिपल अगर आ गया है तो प्राइस ऑफ फोन कैसे निकालेंगे? प्राइस ऑफ फोन जो हमारा डाउन पेमेंट होगा और जो प्रिंसिपल होगा वो दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये हो गया 16,400 रुपया और ये हो गया 10,000 रुपया डाउन पेमेंट। तो प्राइस ऑफ फोन जो है आपका ये हो गया 26,400। कितना हो गया? 26,400। तो टोटल जो प्राइस हो गया अमाउंट वो 26,400 आंसर हो गया। ठीक है, 26,400। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जैसे यहाँ पे क्या है कि पर्सन ने लोन लिया 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में और 10% के ब्याज से, तो 3 बार जमा करेगा वो। पहला फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 बार जमा करेगा। पहली बार जब देगा तो 10 का 11 देगा, दूसरी बार जब देगा वो तो 10 तो देगा ही, 10 का 11, लेकिन उसके जो पहले वाले पे भी उसका इंटरेस्ट लगेगा तो 10 का 11। तीसरा बार जाएगा तो 10 का 10, फिर 10, यहाँ पे 11 11 11। अच्छा, ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि 10 से 11 कैसे कर रहा है, 10 से 11, तो आप पहला वीडियो जाके पहले करिए उसको, क्योंकि उसमें मैंने पूरा ये समझाया हुआ है कि 10 से 11 10 से 11 कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। अब ये हो गया आपका क्या कि 11 का क्यूब 1331 हो गया ये। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में जमा करता है। ठीक है, पर्सन रिटर्न करता है लोन को 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में। मतलब 1331 अगर वो थर्ड ईयर दे रहा है तो सेकेंड ईयर भी वो 1331 ही दे रहा है और फर्स्ट ईयर भी वो 1331 ही दे रहा है। ठीक है, तो ये 1331 तो है नहीं। तो 1331 बनाने के लिए पता है क्या करते हैं हम? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने से, कितना से? 11 से। 1331 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे फिर दो बार 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 बार 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये आपका आ गया टोटल, ये हो गया टोटल आपका अमाउंट, ये हो जाएगा यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो इसको देते हैं हम यहाँ पे रब कर, और यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं? टोटल प्रिंसिपल। टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया? 11 का स्क्वायर हो गया आपका 121, 11 का स्क्वायर हो गया 121 और 10, ये हो गया 11 एकम 11 और 2 जीरो, और ये हो गया 1 2 3 0। ठीक है, सम निकालना है तो यही सम है आपका प्रिंसिपल, 1 2 और 1 3, 1 2 3, 3310 रुपये। क्योंकि ये फ्रैक्शन में 3310 है और ये 1331 हमारा पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट है, पर इंस्टॉलमेंट 1331 है। पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? पर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 1331 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2662। तो आपको सम का वैल्यू यानी कि 3310 की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 2662 में डिवाइड कर देंगे 1331 और मल्टीप्लाई कर देंगे 3310। अब इसको आप काटो तो इसको दिए 2 बार में चला जाएगा पूरा का पूरा। ये होगा 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 जीरो, यानी जो उसका सम था वो कितना था? आपका सम था 6,620 रुपये। ठीक है, ये 2 बार में चला गया ना, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 एकम 2। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 एकम 2, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6,620 रुपया जो है इसका आंसर आ गया, 6,620। ठीक है, अब ये रहा आपके सामने अगला सवाल। इस सवाल को आप बनाइए। जैसे क्या है कि 13,660 इज रिटर्न इन 2 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट एट 8 सही 3/4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इस इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे आपको क्या है कि अमाउंट बताना है इस इंस्टॉलमेंट में कितना है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में आपको वहाँ पे अमाउंट की वैल्यू दे दी रहती थी, पर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे किसका वैल्यू है आपको? यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, यहाँ पे जो उसने लिया हुआ है, जो उसने लोन लिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब ये अगर प्रिंसिपल है, इसको क्या करते हैं हम? इसको जो मेथड से भी बना रहे थे उसी मेथड से बनाते हैं। 8 चौक 32, 33 34, 35 बटा इसको 4 लिख सकते हैं। देखो आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना 35/4, और 35/4 को यहाँ 1/100। ठीक है, तो अगर ये 35 से इसको काटो आप इसको, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10 जीरो, 4 दूना 80, ये हो गया। इसको फ्रैक्शन वैल्यू कितना लिखेंगे? 7/80। ठीक है, तो यानी कि इसको हम फ्रैक्शन में कितना लिख दे रहे हैं? 7/80। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहली बार जाओगे तो 80 का आपको देना पड़ेगा 87। टू एनुअल इंस्टॉलमेंट में तो फिर से आप जाओगे तो आपको 80 का देना पड़ेगा 87, और उस इंस्टॉलमेंट उस पर भी लगेगा, तो ये हो जाएगा 80 का फिर से 87। ठीक है, पहला साल जाओगे तो 80 से 87 देना पड़ेगा, दूसरी साल जाओगे 80 से 87 देना पड़ेगा फिर से। लेकिन 2 साल का है तो आपको 2 बार ये करना पड़ेगा, है ना?
अब देखो यहाँ पे जो है उन्होंने क्या कह रखा है कि इज रिटर्न इन एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट कैसा है, इंस्टॉलमेंट बराबर है, ठीक है। और वो कौन सा इंस्टॉलमेंट बराबर है, रिटर्न इन टू एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे जितना रुपया वो जमा कर रहा है उतना यहाँ भी जमा कर रहा है वो, है ना। तो अगर यहाँ कितना जमा कर रहा है, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको जैसे आप 87 से 87 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो मैं साइड में, एक सेकेंड, 87 इंटू 87 मल्टीप्लाई करोगे, सत्ती सत्ती हो जाएगा 49 के 9, 4 8 सत्ती 56, और 56 कितना हो गया, 56 और 56 के 2 5 10 और 1 11, 112 4 116 की 6 11 64 और 10 74, 64 और 10 74, और एक कितना हो गया 75, 7569। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 7569, 7569, तो यहाँ भी 7569 आएगा, और 7569 तो ये 87 आएगा नहीं, 87 तो यहाँ 87 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वहाँ मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 88 64 2 0, और ये टोटल प्रिंसिपल आपका इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6960। अब इसको जोड़ दो, 0 0 6 9 4 13 के 3, बाकी हाथ में 1 6 6 12 और 1 13, 1300 360। तो आपका ये हो गया प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ प्रिंसिपल तो इतना ही है, यानी कि 13,360 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 13,360। तो आपको अगर अमाउंट का वैल्यू निकालना है, दैट इज 7569 का वैल्यू निकालना है, तो इसको क्या करेंगे 13,360 से डिवाइड कर देंगे 13,360 और मल्टीप्लाई कर देंगे 7569, तो ये से ये कट गया, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 7569। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जैसे क्या है, इस सवाल को आप ध्यान से देखो कि अ पर्सन बाइज अ मोटरसाइकिल, किसी ने मोटरसाइकिल खरीदा, 20,000 रुपये डाउन पेमेंट किया, जो भी पैसा बच गया उसने बोला कि भैया देखो 2 बार आएंगे हम, एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट से आप जो भी इंटरेस्ट लोगे उस इंटरेस्ट से 2 बार हम दे के जमा कर देंगे, ठीक है। जब वो पहली बार आता है तो वो 13,050 रुपये जमा करता है, लेकिन जब वो दूसरी बार आता है तो 22,680 रुपये जमा करता है, और इस तरह से वो पूरा का पूरा अपना ड्यू क्लियर कर देता है। फाइंड द प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल। देखो जैसे भी हम बना रहे थे, परसेंटेज को क्लियर कर रहे थे, और पहला साल दूसरा साल, उसमें क्या है कि उसमें बार बार जो है वो प्रिंसिपल सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि क्योंकि वो पहले वहाँ पे क्या है, अमाउंट जो है वो सेम जमा कर रहा था, यहाँ पे अमाउंट अलग अलग है, ठीक है। तो अमाउंट अगर अलग अलग है तो उस तरह से हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे किस तरह से बनाएंगे आपको कि जैसे 12 दूना 24, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 12 दूना 24 2500 1/8, 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू होता है। इसका मतलब ये है कि वो जितना भी प्रिंसिपल होगा, जब वो पहली बार जाएगा तो 8 रुपया पे 1 रुपया ब्याज देगा तो 9 रुपये लौटाएगा, और वो जो लौटाया है उसने पहली बार जाके वो 1350 रुपये जाके लौटाया है ना। तो आप इसको यहाँ से काटो, जैसे आप इसको काटोगे तो ये कितना बार जाएगा, अब इसको काटोगे ना, 9 9 एकम 9 1 6 0 0, ठीक है। तो ये जो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा पहली बार वो 11,600 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब दूसरी बार वो गया था तो दूसरी बार क्या किया, दूसरी बार जब वो गया तो 8 का, क्योंकि पहले साल का ये हो गया, दूसरी बार जाएगा तो पहले साल, और उस पर भी जो इंटरेस्ट लगेगा वो 8 से 9 जमा करेगा। और ये जो दूसरी बार है वो कितना जमा किया उसने, 22,680 के बराबर, ठीक है, 22,680। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका, इसको आप करो 9 में 9 में 81, और पहले तो आप इसको 9 से ही काटो, 9 से जब आप काटोगे इसको ना तो ये कितना जाएगा, 9 दूनी 18 4 22 4 9 5 45 1 9 दूना 18 0, फिर 9 से काटोगे तो ये 9 18 9 दूनी 18, 3 होती है 27 हो जाएगा, 9 दूना 18 आ जाएगा, फिर 8 फिर 0, तो ये हो गया 280। अब 280 को क्या करेंगे, इधर 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे 64 से, तो जो आपका प्रिंसिपल का वैल्यू आ जाएगा, आप इसको 64 से मल्टीप्लाई करो, जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आएगा 17920, ये आ गया आपका प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि पहली बार जो प्रिंसिपल इतना था, दूसरी बार प्रिंसिपल हमारा इतना था। अब जो प्राइस होता है मोटरसाइकिल का, वो मोटरसाइकिल का प्राइस कैसे होता है, वो जो पहला डाउन पेमेंट था वो वाला,
और पहली बार जो प्रिंसिपल देने गया वो प्रिंसिपल पे जो पैसा, जो भी वो पैसा दे रहा था वो प्रिंसिपल, और दूसरी बार वाला प्रिंसिपल, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपका डाउन पेमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, आप ऐड कर दो एक 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 करके। जैसे यहाँ पे हो गया आपका कितना, 20,000 प्लस पहली बार 11,600 प्लस ये हो गया 17,920। तो जो इसका आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 49520 इज द सम एंड द आंसर। ठीक है, 49520। चलिए ये रहा आपके सामने अगला सवाल। A person deposit equal sum for 3 consecutive years at the rate of 25% per annum compound interest. After 3 years, he got 24,400. Find the sum of money deposited by him at each year. यहाँ पे क्या है कि वो कोई इंसान है, उसने क्या किया उसने 25% के रेट पे पैसा लिया कहीं से। 25% मतलब क्या होता है, 1/4। 3 सालों के बाद ही गॉट, नहीं यहाँ क्या, एक निश्चित धनराशि 25% वार्षिक के दर पर 3 वर्षों तक जमा करता है। तो 3 साल के बाद मतलब उसने जमा किया है, ठीक है, उसने लिया नहीं, उसने जमा किया है। तो उसके बाद उससे क्या किया, जमा करने के बाद 3 साल के बाद उसको जो प्रत्येक पैसा मिला, 3 साल के बाद उसे 24,400 रुपया ओवरऑल मिलता है, 24,400 रुपया। ठीक है, तो व्यक्ति को वर्ष, तो वह व्यक्ति प्रत्येक वर्ष मतलब पर ईयर वो कितना पैसा रुपया जमा कर रहा था, तो उसको एकदम लास्ट में इतना पैसा मिला है। देखो, जब जब वो पहले साल जमा करेगा तो 4 रुपया जमा करेगा तो 5 रुपया लेगा। लेकिन जब दूसरी साल जब जमा करेगा तो पहले साल का तो इंटरेस्ट 4 से 5 लेगा ही, और उसके बाद फिर दूसरे साल का भी 4 से 5 हो जाएगा। उसी तरह से तीसरे साल का क्या होगा, 4 से 3 बार हो जाएगा, ये है ना, ये कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, एक सेकेंड, ये 4 से 5, ये कौन सा कलर, ये हो गया 4 से 5 और ये 5। ठीक है, और यहाँ भी ये 3 बार हो गया, 5 × 5। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पे तो इसका जो वैल्यू है वो हो गया आपका, ही गॉट। अब क्या है यहाँ पे, एक बार और क्वेश्चन को पढ़िए। ए पर्सन डिपॉजिट इक्वल सम फॉर 3 consecutive। देखो यहाँ पे जो जमा कर रहा है वो इक्वल सम जमा कर रहा है। इक्वल सम कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे उसने जमा किया है 16 रुपया। अब इसको देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे 4 × 16, 16 × 32, 16 × 64। तो यहाँ भी 64 रुपया जमा करेगा ना वो, इक्वल जमा कर रहा है तो इक्वल यहाँ भी 64 रुपया जमा करेगा और यहाँ भी 64 रुपया जमा करेगा। वो हर बार 64 रुपया जमा कर रहा है। यहाँ पे मैंने 2 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 1 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पे उसको कितना मिल रहा है, 5 चौक 20 चौक 80। यहाँ पे कितना मेरा 25 25 25 चौक 100 और यहाँ 25 25 25 125। यानी कि टोटल जो अमाउंट उसको रिसीव हो रहा है वो 5 8 10 के 0 बाकी तुम 1 2 और 1 3, 305 रुपये अमाउंट रिसीव हो रहा है टोटल। और क्वेश्चन में क्या है कि 24,400 रुपये रिसीव हो रहा है। यानी कि ये 305 बराबर कितना हो गया, 24,400। ठीक है, तो आपको निकालना है सम ऑफ डिपॉजिट बाय ईच ईयर। ईच ईयर कितना जमा कर रहा था, 64 रुपये। तो 64 की वैल्यू निकालेंगे, 24,400 डिवाइडेड बाय 305 इंटू क्या इससे करेंगे, 64 से। अब ये देखो ये कितनी बार में, 5 चौक 20, ये कितनी बार में जाएगा, 24 5 8 बार में, देखो 8 बार में जाएगा या 5 4 3 12 12 25 60 305। ये कितने बार में जाएगा जल्दी बताओ, 24,400 काटे इसको, 5 से पहले काट दें, 5 36 5 का 5, ये हो गया आपका 5 चौक 20 4 4 5 8 40 और 5 8 40 0। ठीक है, 5 36 5 का 5 61। अब देखो ये 8 बार में जा रहा है, 8 एक कम 8 और 8 6 48 80। ठीक है, अब क्या करो, आप 80 से 64 को मल्टीप्लाई करो। जैसे आप 80 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 8 चौक 32 के हो गया 2, बाकी में 3, 8 6 48 49 50 51। यानी कि इतना रुपया वो हर बार जाके जमा करता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, इतना रुपया वो जमा करता था हर बार जाके, और यही निकालना है आपको क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। ये सवाल ये है कि इन हाउ मेनी मिनिमम
complete years a sum of deposit becomes more than twice at the rate of 50%। 50% रेट मतलब हो गया 1/2, यानी 2 रुपया जमा करेगा तो उसे 1 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा, 2 रुपया जमा करेगा तो 1 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, तो मिलेगा 3 रुपया, है कि नहीं। तो वो कह रहा है कितने सालों के बाद ऐसा होगा कि जो उसका प्रिंसिपल है, जो सम ऑफ मनी है, वो ट्वाइस हो जाए, जो सम ऑफ मनी बिकम्स मोर देन ट्वाइस एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। 50% वार्षिक चक्रवृद्धि के दर से कम कितने पूर्ण वर्षों में कोई राशि दोगुनी हो जाएगी। मतलब देखोगे तो यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ 3 मिल रहा है, तो ये तो 1 गुना ही है, 2 एकम 2 और 1 2 से ज्यादा। 2 गुना के लिए क्या है कि अगली बार फिर से हमको लगाना पड़ेगा 3, है कि नहीं। तो ये देखो यहाँ पे हो गया 3 तिया 9, 2 दूना 4, तो 1 साल यहाँ पे लगाएंगे तो 2 से 3 ही मिलेगा, फिर अगले साल लगाएंगे तो फिर 2 से 3 मिलेगा। ये उसी तरह क्वेश्चन है जब हम बना रहे थे, 2 से 3 मिला 1 साल के लिए, 2 से 3 मिलेगा अगली साल के लिए, 2 सालों के लिए, ठीक है। 2 साल मतलब पहला साल 2 से 3 मिलेगा ही, लेकिन जब दूसरी 2 साल के लिए आप रख दोगे उसी चीज को, तो उसमें फिर से दूसरे साल के लिए भी 2 से 3 मिलेगा, तो यानी कि 4 रुपया आप जमा करोगे तो 9 रुपया मिलेगा। और ये क्या है, ये डबल से ज्यादा है। तो आप देखोगे कितने सालों में हुआ, इन 2 ईयर क्या हुआ, ये डबल से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो चलें, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स, 18% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर इज 1230। फाइंड द रेट एंड द सम। देखिए सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट कितने सालों का दिया हुआ है, 3 साल का दिया हुआ है आपको। किस 3 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट वो जमा कर रहा है, 3 साल में वो कितना जमा कर रहा है, 1800। कितना जमा कर रहा है, 1800, 1800 रुपया। तो 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना वो जमा कर रहा होगा, 600 रुपया जमा कर रहा होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, वो दोनों होता है बराबर। कैसे बराबर होता है, आप कॉपी में करके देखो। जैसे आप कॉपी में करके देखोगे आपको पता चल जाएगा। आप क्या करो, कोई भी प्रिंसिपल ले लो, ठीक है। जैसे आप ले लो 500 रुपया ले लो, और रेट ले लेना आप 10%, ठीक है। रेट 10% लेना, आप उसका एक बार CI निकालना, एक बार SI निकालना होता है, ठीक है। तो जो पहले साल का होगा वो CI और SI दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है कि जो उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पेड किया है 2 सालों के लिए, वो पेड किया है कितना, 1230 रुपया पे किया है CI, ठीक है। अब देखोगे तो इसका भी पहले साल ये कितना पेड किया होगा उसने कंपाउंड इंटरेस्ट से, 600 रुपया। अगले साल उसने कितना पेड किया होगा, तो 600 रुपया यहाँ पे कर दिया है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो अगले साल मिला होगा उसको कितना मिला होगा, 1230 में से 600 माइनस हो जाएगा 0, और ये 3, और 12 में 6 गया, 630 रुपया वो अगले साल जमा करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 600 रुपया में कुछ रेट मिला होगा और उसके वजह से ये 30 रुपया बढ़ गया, यानी 30 रुपया उसको मिला। क्या रेट से मिला कि 30 रुपया हो गया उसका, तो ये जो 0 से 0 गया, 6 × 25, तो जो रेट आ गया आपका वो आ गया 5%, ठीक है। यही निकालना है आपका रेट एंड द सम। अगर रेट आ गया आपका 5%, तो सम कैसे निकालोगे आप, सम निकाल लो आप, किसी से निकाल लो कि ये इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है, PRT 100 लगा लो, उस पर भी सम निकल जाएगा आपका, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं निकाल दूँ तो यहाँ पे रेट है आपका 5%, ठीक है। तो सम P होता है, रेट है 5, और 3 सालों के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1800 दिया हुआ था, ठीक है। अब ये क्या करो, प्रिंसिपल 5 से काट दो इसको, 5 तिया नहीं, पहले 3 से काटो, 3 छका 18, 600 हो जाएगा, फिर 5 से काटोगे तो ये 12 × 5 = 60, 120। तो जो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा वो 12 पर 1 2 3 0, तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल का वैल्यू, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जैसे ये सवाल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर इज, सेकेंड ईयर में CI जो आपको मिल रहा है, सेकेंड ईयर में वो CI कितना मिल रहा है आपको, 220 रुपया, ठीक है। थर्ड ईयर में जो CI मिल रहा है आपको वो मिल रहा है 242 रुपया। अब देखोगे इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 220 रुपया। देखिए जो थर्ड ईयर का जो CI आएगा, वो थर्ड ईयर का CI कैसे आएगा, वो आएगा सेकेंड ईयर के जो प्रिंसिपल है, सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल तो हमारा यही बन जाएगा 220 रुपया। सेकेंड ईयर पे जो प्रिंसिपल है उस पे हमारा लगेगा रेट, और वो किसके बराबर है, वो जो हमारा डिफरेंस क्रिएट हुआ इन दोनों की वजह से। डिफरेंस मतलब क्योंकि 220 रुपया रखा था हमने और वो 242 हो गया, मतलब वो रुपया जो है वो 22 बढ़ गया ना भैया। तो 22 वो बढ़ गया, तो वो सिंपल हम लगा रहे हैं कि 220 पे कितना रेट लगा कि वो 22 हो गया, डायरेक्ट लगा दो आप इसको।
तो आप इसको क्या करो, इसको काट दो, एक जीरो से एक जीरो गया, यहाँ 11 दूना क्यों, ये 22 से 22 चला गया, तो रेट जो है आपका कितना आ गया, 10%। ठीक है, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल। जैसे ये सवाल है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 12 से 1/2% पर एनम फॉर 3 ईयर, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द 3 साल, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 3 सालों के लिए। देखिए इसका तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/8। ठीक है, तो रेट हो गया अगर 1/8, तो यहाँ पे प्रिंसिपल जैसे हम ए क्यूब मानते थे ना, यहाँ पे भी हम 8 का क्यूब मान लेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, और रेट 1/8 है, मतलब आपको पहले साल मिलेगा 8 का स्क्वायर, दूसरे साल 8 का स्क्वायर और तीसरे साल 8 का स्क्वायर। अब दूसरे साल में क्या है कि इसमें भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16 और 1 17, ये डबल का एक ज़्यादा। ठीक है, अब आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया हुआ है 3 साल का, तीसरे साल का है ना, कंपाउंड सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर पर एनम फॉर 3 ईयर 3 साल का, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ये दिया हुआ है। तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो तो ब्याज तो आपका ये हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, जो टोटल ब्याज ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया हमारा, तो आप देखोगे तो ये पैसा तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, 3 साल में आपको ये पैसा तो मिलेगा ही, और साथ में ये दोनों भी मिलेगा, तब तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो ये हो गया आपका 64 × 3 प्लस 8 और 7 15 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये होगा 4 × 12 के 2, बाकी तुम्हें 6 × 18 और 1 19 प्लस 15 5 6 7, ये तो 64, 19 प्लस 15 15 है ना, ये 8 और 17 कितना होता है, 15 15 कहाँ होगा, ये 25 होगा। ये 25 अगर होगा तो ये हो जाएगा आपका 5 6 7 9 10 11 11 217। तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के बाद, जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 217 मिलेगा। बट ये क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में आपका 2170, तो 217 बराबर 2170, तो ये हो गया 1 = 10। आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो 3 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा तो वो ये तो आपको यही वाला होगा, यानी कि 64 का वैल्यू जो होगा 88 64 × 3, दैट इज 192 का जो वैल्यू होगा वो 192 × 10 यानी कि 1920 होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आया ये आपको। यहाँ पे एक बार और समझाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट उन्होंने दे रखा था ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको देखो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 3 साल में तो आपको ये तो पैसा मिलेगा ही, साथ में ये वाला भी मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये तो ये पैसा तो आपको मिला ही, साथ में ये पैसा भी मिला, इन दोनों को जोड़ के 217 आएगा। ये बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमको निकालना था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ये वाला होता है, पहले लेक्चर में मैंने बता रखा है ये पूरा। तो ये हो गया 192 बराबर ये, तो 1920 हो गया। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। क्या है यहाँ पे कि 61,000 इज लेफ्ट बाय फादर टू डिवाइडेड, कि किसी ने 61,000 अपने पुत्र के लिए छोड़ दिया। एक पुत्र का एज था 12 साल और दूसरे का 14 साल था। कंडीशन ये था कि जब दोनों 18 साल के हो जाएंगे 20% के रेट से उन दोनों को पैसा दिया जाएगा। अब क्या है कि अमाउंट जो है उन दोनों के केस में वो बराबर होगा। तो आपको बताना है कि सम एट प्रेजेंट, मतलब दोनों को कितना पैसा एट प्रेजेंट जो सम अलॉट हुआ है, अभी जो अलॉट हुआ है उन दोनों को, वो कितना अलॉट हुआ है, इसमें अमाउंट बराबर है। ठीक है, तो जब अमाउंट अगर बराबर है, प्रिंस अमाउंट देखिए हम ये एसआई के लेक्चर में ये सारा मैंने क्लियर किया था, एक बार मैं यहाँ सीआई, क्योंकि ये सीआई है तो सीआई में भी बता देता हूँ। अगर अमाउंट बराबर है तो हम अमाउंट बराबर अमाउंट कर देते हैं। यहाँ पे अमाउंट अगर बराबर होगा तो प्रिंसिपल अलग होगा, 1 + R / 100। ये मान लेते कितने सालों के लिए, 12 साल है, तो ये 18 साल होने में इसको कितना टाइम बाकी रह गया है, ये 6 साल में, तो यहाँ मान लेते हैं ये 6 साल में। ठीक है, ये प्रिंसिपल दूसरा प्रिंसिपल होगा, और वो कितने साल में बड़ा हो जा रहा है, वो कितने साल, 14 साल का, तो 4 साल में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो आप, जब आप निकालोगे P2/P1 करोगे, तो P2/P1 कैसे होगा, P2/P1 करोगे तो ये वाला तो नीचे आ गया, तो ये वाला ऊपर रहेगा 1/R/100, और ये 6 पावर ऊपर रहेगा, और ये नीचे है 1 + R/100, और ये पावर है 4। तो ये 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, यानी कि P2/P1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1 + R/100, 6 में 4 गया 2।
ठीक है। अब P2 और P1 का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, रेट में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो रेट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 20, तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100। 120 डिवाइडेड बाय 100 को क्या लिख सकते हैं हम 120 डिवाइडेड बाय 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 से हो गया 6। ठीक है, P2/P1। अब P2/P1 का रेशियो आ गया, ये है कि 2 बार है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 बार का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब देखो, अब यही तो प्रिंसिपल है और यही प्रिंसिपल को उसने डिवाइड किया जो कि 61 के बराबर, 61,000 के बराबर है। तो 6 5 11 के टोटल जो प्रिंसिपल होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा। दोनों का सम कितना है, 6 5 11 के बाद 3 2 5 और 1 6, 61। 61 बराबर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 61,000। तो एक बराबर कितना आ गया, एक बराबर आ गया 1,000। तो 36 बराबर कितना आ जाएगा, 36 बराबर आपका आ जाएगा आंसर 36,000 और 25 बराबर आंसर हो जाएगा 25,000। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंसिपल उसका और ये प्रिंसिपल हो गया इस सेकंड वाले का। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर थर्ड ईयर इज इतना, फाइंड द सम। तीसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 5% की दर पे इतना है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी पर एनम फॉर थर्ड ईयर, मतलब 5% वार्षिक ब्याज के दर से किसी राशि का तीसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि क्या होगी वो ज्ञात करना है। जब 5% कहते हैं तो इसको आप क्या करो कि 5% मतलब 1/20। तो प्रिंसिपल मान लिया हमने 20 का क्यूब, पहले साल होगा 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। दूसरे साल आपको 20 मिलेगा, यहाँ पे 41 मिलेगा। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज 220। ठीक है, तो ये क्या है कि तीसरे साल थर्ड ईयर का 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको कितना है, वो आपको दिया हुआ है 220.50। 220.50 आपको बताना है, क्या बताना है, सम बताना है। तो देखो, तीनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो आपको कितना होगा, 200, दो दुना 400। ये क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना तो ये पूरे के पूरे 3 साल का नहीं दिया हुआ है, ये कह रहा है फॉर थर्ड ईयर, सिर्फ तीसरे साल के लिए। यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन में तो फॉर थर्ड ईयर है, जो अभी हम कर रहे थे ऊपर में, जैसे यहाँ पे हमने किया फॉर 3 ईयर 21 17, व्हाट विल द इंटरेस्ट 3 ईयर। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में क्या है, फॉर थर्ड ईयर इज, फॉर द थर्ड ईयर तीसरे साल जो है आपका 220.50। ठीक है, 220.50। इसमें क्या था, इस वाले क्वेश्चन में सेम अगर क्वेश्चन होगा तो मैं बनाने देता हूँ। कहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अच्छा सेम नहीं है, सेम कैसे नहीं है, यहाँ पे देखोगे तो आप 4 3 ईयर दे रखा है, मतलब 3 साल तक। 3 साल तक यहाँ पे हमने क्या किया, ये तीनों साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था और उसके बराबर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट किया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्ड में थोड़ा सा चेंज है कि फॉर थर्ड ईयर, यहाँ पे सिर्फ तीसरे साल का है, तो सिर्फ तीसरे साल उसको कितना मिलेगा, सिर्फ तीसरे साल उसको इतना ही मिलेगा। यानी कि ये 400 और 41, तो 441 इसको मिलेगा सिर्फ तीसरे साल, और वो है आपका 220.50 के बराबर है। तो आपको सम बताना है, तो सम कितना हम माने थे, 8,000 माने थे सम। तो 8,000 का वैल्यू जो होगा 220.50 डिवाइडेड बाय 441 इंटू 8,000। 8,000। अब इसको आप जैसे ये 2 जीरो यहाँ ले आओ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो। अब ये कितने बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, 5 चौक 20 जीरो, 5 हाँ 5 बार में चला जाएगा, ये 50। तो जो जगह 8 बचे 40, 1 2 जीरो और 1 जीरो यहाँ पे, यानी कि 4,000 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ गया था, लेकिन 1 जीरो ये वाला बच गया ना, और 1 जीरो ये वाला बच गया, और 8 बचे 40 आ गया, तो ये 4,000 हो गया। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर, फॉर 3 ईयर यहाँ पे देखोगे तो 3 साल दे दिया है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज इतना एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज इतना, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि कितना आएगा। ठीक है, 1261 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बताएंगे कि जैसे हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि ए क्यूब मान लिया हमने प्रिंसिपल,
ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या हुआ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है आपका ये वाला सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखोगे अगर हम ए क्यूब मान लेते हैं और रेट मान लेते हैं 1/a, तो पहले साल देना पड़ेगा ए स्क्वायर, दूसरे साल देना पड़ेगा ए स्क्वायर, तीसरे साल देना पड़ेगा ए स्क्वायर, 1/a 1/a, ठीक है। इस पे रेट लगेगा तो ए ये हो जाएगा 2a+1। अब आप देखो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे देखो थर्ड ईयर नहीं है ये, फॉर 3 साल, तीनों साल में। तो तीनों साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका 3a² प्लस ए भी जुड़ जाएगा 3a+1, ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका 3a² और वो किसके बराबर है, वो आपको है 1261 कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये है आपका 1200, ठीक है। अब इसको सेटिस्फाई करो, ये 3a बराबर ये है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3a² बराबर 1200, तो ये 3 से गया 400, तो a बराबर हो जाएगा 20, यानी कि जो a है, यानी जो रेट आपको निकालना है, तो ये a आ गया 20। यहाँ भी आप कंफर्म कर लेना कि इसमें सही है, यानी 20, 20 का स्क्वायर 400, 4×3 = 12, ठीक है। यहाँ भी आप 20 पुट करके देख लो, तो यहाँ भी 20 का स्क्वायर 400, 4×3 = 1200, 1200 और 60, 1260 और एक 1261, ये भी सही, यानी कि 20 इज द करेक्ट वैल्यू फॉर ए। तो ए का वैल्यू अगर 20 है तो रेट कितना हो जाएगा, रेट हमने माना था ऑलरेडी 20 का 1/a, तो 1/a बराबर हो जाएगा 1/20, और क्योंकि परसेंटेज में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20/2500, यानी रेट जो हो जाएगा वो आपका 5% हो जाएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये रहा आपके सामने अगला सवाल। देखिए ये क्या है कि एक पॉपुलेशन है टाउन का 1973 में, 1973 में पॉपुलेशन टाउन का एक्स था, लेकिन 1982 82 तक पहुंचते पहुंचते उस टाउन का पॉपुलेशन वाई हो गया, और 1991 में जैसे पहुंचा तो उस पॉपुलेशन हो गया जेड। अब देखोगे तो इसमें क्या है, ये कितने सालों के बाद ये चेंज आ रहा है, तो देखोगे यहाँ पे 9 सालों के बाद ये आ गया, 9 सालों के बाद ये आ गया। यानी कि अगर एक्स हमारा प्रिंसिपल मान लेते हैं, और इसमें 9 साल मतलब 1/r कुछ रेट से बढ़ा होगा, ये 9 सालों के लिए बढ़ा होगा, और बढ़ के ये हो गया वाई, ठीक है। ये हो गया। आपको क्वेश्चन में निकालना है रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑल वाज इक्वल। देखो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो सारे में बराबर है, जितना एक्स में है उतना ही वाई में है। ऑल ईयर वाल इक्वल्स, फाइंड द रिलेशन अमंग एक्स वाई जेड, रेट बराबर है, रेट मतलब ये वाला जो रेट है ना, ये रेट सब में बराबर है। तो अगला जो है हमारा, अब जो यहाँ y है, y पे 1/r 100 करा 9, तो ये हो जाएगा z हो गया। जैसे y, अब क्या है कि y को अगर प्रिंसिपल मान लेते हैं तो y में 9 साल के बाद तो ये z हो जा रहा है ग्रोथ रेट। अब रेट अगर बराबर है तो इसको यहाँ से कर दिया मैंने कैंसिल, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा y² = xz, ये हो गया आपका रिलेशन, ठीक है। ये रहा आपके सामने अगला सवाल। सवाल ये है कि 7500 इज इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टाइम। देखिए हाफ ईयरली में क्या होता है ना कि रेट आपको चेंज करना पड़ेगा, टाइम चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं एक बता देता हूँ हाफ ईयरली में कैसे रेट को चेंज करते हैं। अब हाफ ईयरली हो क्वार्टरली हो, आप उसी तरह से चेंज करोगे। जैसे यहाँ पे है कि 12 महीने का मान लेते हैं कि परसेंटेज हमारा 4% पर एनम। अच्छा 12 महीना मतलब पर एनम, एक महीना में 12 महीना होता है, तो 12 महीना में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4 महीने का है। अगर हाफ ईयरली कर देंगे, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने का कर देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 4/12 × 6%, यही तो होगा हमारा आधे साल का। तो ये हो गया 4×3 = 12, 3×2 = 6, 2%। यानी जो रेट है ना वो अगर क्योंकि अगर हाफ ईयरली हो गया तो रेट भी हमारा हो जाता है आधा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम हो जाता है डबल। टाइम जैसे पहले 1 ईयर था तो 1 ईयर में एक बार टाइम मिलता था, लेकिन अब हाफ हाफ ईयर करेंगे तो यहाँ पे 6 महीने का 6 महीने का, तो टाइम हो गया डबल। टाइम कितना हो गया डबल, और रेट हो गया आधा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि 75,000, 75,000 माने कि प्रिंसिपल 75,000। अब आप क्या करो, जो कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है वो वही कॉन्सेप्ट लगा दो, रेट और टाइम चेंज कर दो, बाकी सब कुछ सेम सेम है। तो ये हो गया 75,000 आपका हो गया प्रिंसिपल। 75,000 पे पहले साल कितना लगा, 100 से हो गया हमारा 102, और क्योंकि 2 बार, क्योंकि क्या है कि 6 6 महीना करके देगा तो 2 बार देगा वो, तो 2 बार में हो जाएगा फिर ये 102/100, ठीक है। तो अमाउंट जो होगा वो अमाउंट आपका हो जाएगा ये वाला अमाउंट, ठीक है। 3 0 से 2 0 उठा, 25 दिया 75, 25×4 = 100, 2×2 = 4, 50, 51, ये 50, 51, 51 × 51 × 3 करो आप, 3 × 51 × 51,
अब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो 51 को मल्टीप्लाई कर दो ना, ये यहाँ पे साइड में कर देता हूँ मैं, 51 को मल्टीप्लाई, एक 5 और 5 10 के 0 25 और एक 2600, 1 इंटू 3 कर दो तो 300 18 7 7800, अच्छा 3 पहले में क्या 7803, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल। अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसने 8% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट लिया। देखो लोन जो ले रहा है ना वो 8% पर एनम ले रहा है, पर एनम लिया उसने, बट उसने जो इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट किया है 10% के रेट से इन्वेस्ट किया, और उसने इन्वेस्ट 10% के रेट से किया है कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड द इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली, वो हाफ ईयरली में इन्वेस्ट किया, तो हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाएगा 5%। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम 2 बार हो जाएगा, यहाँ टाइम 1 बार रहेगा, क्योंकि 1 साल यहाँ 6 6 महीने करके देगा, 2 बार देगा। अब देखोगे 8% तो ये 1 साल में 8% ही कमाएगा, लेकिन 5% में 2 बार अगर ये कमाएगा तो 5% तो ये कमाएगा ही, 5% 2 बार कमाएगा ना। तो ये जो अगर इक्विवेलेंट निकालना चाहो इसका इक्विवेलेंट, तो 5% पहला बार कमाएगा, फिर 5% दूसरी बार कमाएगा, फिर ये इक्विवेलेंट में 5 × 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो गया 5 और 5 10, 25 डिवाइडेड बाय 100, 25 चौक 100, 10 पॉइंट प्लस 10.25, ये हो जाएगा 10.25, यानी कि इक्विवेलेंट जो है 10.25, मतलब उसको बाद में जब हाफ ईयरली में करेगा ना तो उसको 10.25% का फायदा होगा, लेकिन पहले बार जब वो करेगा तो 8% ही मिलेगा उसको। जो ओवरऑल फायदा हुआ, जो दोनों का फायदा होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा 10.25% माइनस 8%, और वो जो डिफरेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में वो 2250 के बराबर में दिया हुआ है। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2.25, और वो किसके बराबर दिया हुआ है 2250, एक जीरो से एक जीरो गया यहाँ पे, ये क्या करो एक जीरो यहाँ नीचे ले आओ और एक जीरो ये मल्टीप्लाई चला जाएगा ऊपर में, इधर चला जाएगा, इसको करोगे आप एक बार में चला जाएगा ये ना, 1 0 0। ठीक है, अब क्या निकालना है इसको, 100% सम है तो सम का वैल्यू होता है 100%, तो 100% एक एक बराबर इतना, और 100% मतलब यहाँ पे 2 जीरो से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका सम, यानी 10,000, 2 जीरो है और 2 जीरो और हो गया। यहाँ पे था क्या, यहाँ पे 2 जीरो था ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पे क्या है 10.25, 2.20 जाएगा यहाँ पे, तो एक जीरो और जाएगा, तो ये एक जीरो और हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 है ना, तो 2 नीचे निकालेंगे, 2 फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 जीरो तो था ही और एक जीरो तो था ही, और 2 जीरो यहाँ से चला गया, तो ओवरऑल कितना जीरो हो गया था इसके पास, 3 जीरो हो गया था, और एक बार काट दिए तो ये हो गया 1000। अब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, तो 1000 पे 2 जीरो, तो ये हो गया आपका टोटल आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा आपके सामने अगला सवाल कि 20,000 इज इन्वेस्टेड 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 9 मंथ, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर वो क्वार्टरली है, क्वार्टरली मतलब एक महीने कितने का हो गया, एक साल हो गया, चार महीने में बांट दिया, तो 3 बार बांट दिया, यानी कि जो टाइम है वो आपको कितना हो गया, 4 महीने 4 महीने 4 महीने, 3 बार हो गया, टाइम 3 हो गया। रेट क्या हो जाएगा, अगर वो 20% दे रहा है आपको 12 महीने के लिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 महीने के लिए बार बार लगा रहे हो आप, तो 3 महीने के लिए जो आपका रेट होगा वो रेट कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 12, और 3 महीने 3 चौक 12 और 4 × 5 = 20, 5% जो है आपका रेट हो जाएगा, यानी 20,000 रुपया को आप सबमिट करोगे, 5% में पहली बार आपको जो रेट मिलेगा वो 1,000 का मिलेगा, फिर 5% में दूसरी बार मिलेगा 1,000 का मिलेगा, फिर तीसरी बार 5% करोगे उसमें भी 1,000 मिलेगा आपको। अब क्या है कि इसमें भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो इसमें इंटरेस्ट मिलेगा 50 रुपया, इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, ये टोटल पे मिलेगा 2,000 बाय 2,000 हो गया, बाय 2,050 में मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा 102.5, इतना मिलेगा। तो जो आपका अमाउंट होगा, तो आपको ब्याज देखो, ब्याज आ गया कितना आपका 1 2 3,000, 3,000 और यहाँ पे 102 50 152.5, तो हो जाएगा 3,152.50 आपको तो ब्याज मिला, और जो आपने पैसा कितना लगाया 20,000 वो तो आपको मिलेगा, यानी कि जो टोटल अमाउंट होगा आपका, और टोटल अमाउंट हो जाएगा 23,152.50। दिस इज आंसर। ओके, तो यहाँ पे होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा वीडियो खत्म। अब ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी क्वार्टरली है
या इनमें है, उनमें बता दिया मैं आपको रेट कैसे निकालना है, टाइम कैसे बढ़ जाता है। तो रेट और टाइम अगर आप निकाल लोगे तो बाकी जो सारा कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का शुरू में जो पहला लेक्चर में था या जो उसके बाद जो बताया उसमें जो कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट सारा रिपीटेड है इनमें, ठीक है।